इस घटना पे देश की राष्ट्रपति ने अपनी गुस्सा जाहिर की है, अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपनी बातों को सार्वजनिक रखा है, खासकर कोलकाता कांड पे। जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जिस तरह का वहां पे हालात बने हुए हैं और जिस तरह से लगातार वहां पे न्याय मांगने के लिए उन तमाम व्यक्तियों पे, उन तमाम प्रदर्शनकारी पे जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी अपने आप को रोक नहीं सकी और तभी तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही है। और जाहिर सी बात है, कोलकाता का जख्म भरने को नाम नहीं ले रहा है। लगातार उस पे पश्चिम बंगाल में और देश के कोने कोने में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी को लेकर बात करूंगा कि राष्ट्रपति महोदया ने जब अपनी बयान को सार्वजनिक रखा तो उसके बाद कुछ सरकार को मिर्ची लग गई, और इसी को लेकर बात करूंगा। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिएगा ताकि हौसला मिलता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल राष्ट्रपति महोदया, इन्होंने कोलकाता कांड पे अपनी बात रखी है। जाहिर सी बात है, जिस तरह का वहां पे घटना घटी है वो समाज को झकझोर के रख दिया और पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरे देश को झकझोर के रख दिया कि एक सभ्य समाज में इस तरह की घटना कैसे हो सकती है। लेकिन इनके बयान पे, राष्ट्रपति महोदया के बयान पे अब हो हल्ला शुरू हो गया है। लेकिन जो हो हल्ला कर रहे हैं वो बयान पे हो हल्ला कर रहे हैं। टीएमसी के जो हो हल्ला कर रहे हैं वो बयान पे हो हल्ला कर रहे हैं, लेकिन जो न्याय मांग रहे हैं उन पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, उस पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि न्याय कैसे दी जाए, कितनी से जल्द उस पीड़ित परिवार को न्याय कैसे दिया जाए। उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये भविष्य में घटना दोहराई नहीं जाए। हम कमिटमेंट कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि इस तरह की घटना कोई भी सरकार नहीं कर, कोई भी राज्य में नहीं हो। उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन राष्ट्रपति महोदया के स्टेटमेंट पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि उस पर कुछ राज्य में क्या चल रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों पे वाटर कैनन चलाए जा रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, इन तमाम चीजों पे काम हो रहा है। लेकिन राज्य सरकार महिला अपराध को कैसे कम किया जाए इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान दे रही है, रिसर्च कर रही है तो सिर्फ राष्ट्रपति महोदया के उस स्टेटमेंट को कि उन्होंने क्यों दे दिया। राष्ट्रपति महोदया ने अगर स्टेटमेंट दिया है तो वो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक की तरह है। उसे ये सोचना चाहिए कि वो बयान पूरे देश के राज्य सरकार सुने। वो तो उस इंसिडेंट पे, उस कांड पे बोल रही हैं, लेकिन साथ में संदेश भी दे रही हैं कि बाकी और राज्य भी सुने, देखे। इस पे ये नहीं कि क्यों बोला, इस समय बोला, क्यों नहीं बोला, ये बोला, वो बोला, इस तरह की तमाम बातें हो रही है। राष्ट्रपति महोदया ने जो स्टेटमेंट दी है उस पे विचार करना चाहिए और साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही राज्य सरकार विचार करे। लेकिन राष्ट्रपति जी ने क्या क्या बातें कही है पहले वो बता देता हूं, उसके बाद वहां के राज्य सरकार इस पे क्या प्रतिक्रिया दी है वो बताता हूं। राष्ट्रपति जी ने कहा कि जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उस समय भी अपराधी अन्यंत्र शिकार की तलाश में घात लगाए हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि निंदनीय मानसिकता महिलाओं को कमतर इंसान, कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखती है।
उन्होंने कहा कि निर्भया के केस के बाद 12 वर्षों में समाज द्वारा अनगिनत कांड को भुला दिया गया है। यह भूलने की बीमारी घृणित है। राष्ट्रपति ने कहा कि इतिहास का सामना करने से डरने वाले समाज सामूहिक भूलने की बीमारी का सहारा लेते हैं। अब समय आ गया है कि भारत के इतिहास का सामना करें। राष्ट्रपति ने कहा कि हमें इस विकृति से व्यापक तरीके से निपटाना चाहिए ताकि इसे शुरू से ही रोका जा सके। इस तरह की तमाम बातें कही हैं। अब बताइए कि इसमें कहां पे उन्होंने राज्य सरकार को घेरा है, और अगर बोल भी दिया तो राष्ट्रपति जी हैं, इसमें कौन सा गुनाह कर दिया? राष्ट्रपति जी हैं, आप संविधान के सर्वोच्च पद पे हैं, संवैधानिक पद पे सर्वोच्च पे हैं, महिला हैं। अगर उन्होंने बोल भी दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, कौन सी गलत हो गई? लेकिन उनके बयान को देखा जा रहा है, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांका जा रहा है। दरअसल जैसे ही उनका स्टेटमेंट आया तो टीएमसी को मुर्ची लग गई और टीएमसी ने कह दिया, कुणाल घोष ने, टीएमसी के नेता हैं, आरजी कर अस्पताल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान आया, उन्होंने कहा, चिंता व्यक्त की थी, लेकिन अब उन्होंने कहना है कि हम सब, हमारी पार्टी न्याय के पक्ष में है। जो इंसिडेंट हुआ उसके न्याय के पक्ष में, मतलब न्याय दिलाने के पक्ष में है और आरोपी को मौत की सजा होनी चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति जी अभी क्यों बोल रही है, देख लीजिए। उन्नाव, हाथरस, महाराष्ट्र, बदलापुर, उत्तराखंड में ये सब हुआ, तब आप कहां थी? लेकिन जब बंगाल में हुआ तो यह सोशल क्राइम है, लेकिन भाजपा नित राज्य में, भाजपा शासित राज्यों में हुआ तब आप कहां थी? हम आपको सम्मान करते हैं, ऐसा मत कीजिए। लीजिए, बस उनका बोलना गलत हो गया। अरे राष्ट्रपति जी हैं, अभिभावक की तरह हैं, अगर उन्होंने बोल भी दिया तो क्या गलत कर दिया? लेकिन सरकार उसको, उस बयान को लेकर गुस्से में है। इसके गुस्से में नहीं है कि वो इंसिडेंट हुआ क्यों, गुस्से में ये नहीं है कि उसको जल्द से जल्द न्याय क्यों नहीं दिया जाए। और जनता जनार्दन के गुस्से ने आज तक, अभी तक जांच चल रही है, वरना पूरी तरह से पर्दे डालने की कोशिश हो रही थी। कुछ दिन पहले ही अभी वहां पे एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था जिसपे ऊपर में लाठी चार्ज तक की गई थी। टीएमसी को यह चुभ रहा है कि राष्ट्रपति जी ने क्यों बोल दिया, और राष्ट्रपति जी ने बोल भी दिया तो एक फीडबैक की तरह लेना चाहिए। और साथ में उन्होंने उन तमाम सरकारों को इशारों में ही बतला दिया कि आप लोग भी सजग रहिए, आप लोग भी अलर्ट रहिए, महिलाओं के सुरक्षा के मामले में आप पूरी तरह से सजग रहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक संदेश था, लेकिन इस संदेश को टीएमसी को बुरा लग गया। चलिए ठीक है, राष्ट्रपति जी ने अभी बोल दिया तो कोई गलत नहीं किया है। मैं तो कहूंगा कि टीएमसी जो राष्ट्रपति महोदया के बयान पे जो रिसर्च कर रही है, बेहतर है कि वो कैसे उस डॉक्टर को न्याय दिलवाए, उस पे काम करे, ना कि क्यों बयान दिया, कैसे बयान दिया, वहां क्यों नहीं बयान दिया, यहां क्यों नहीं बयान दिया। इन चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। आप इन तमाम मामलों पे क्या सोचते हैं? इन तमाम मामलों पे आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।